गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo Y04 के बेस्ट फीचर्स के बारे में। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वन बाय वन किसी भी फीचर के बारे में डायरेक्टली पार्ट ऑफ द वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा या वीडियो को पूरा नहीं देखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। पहला जो हमारा फीचर है वो है स्मॉल विंडो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्रोम में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं जाऊंगा रिसेंट में, छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करूंगा, स्मॉल विंडो। अब हमारा जो गूगल क्रोम है वो स्मॉल विंडो में आ चुका है। मीन्स के बैकएंड से मैं चीज़ों को वर्क कर सकता हूँ। और ये हमारे पास जैसा कि कंप्यूटर के अंदर मिनिमाइज का ऑप्शन होता है वैसे ही हमारे पास यहाँ पर मोबाइल के अंदर भी हमने गूगल क्रोम को मिनिमाइज कर दिया है। अब ये सिर्फ इसी ऐप तक दोस्तों महदूद नहीं है, आप बाकी ऐप्स को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए मैं गया रिसेंट में, ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, स्मॉल विंडो मिनिमाइज मैंने कर दिया। तो कुछ इस तरह से अब मेरे पास दो ऐप्स इस वक्त आ चुके हैं जिसको मैंने मिनिमाइज किया हुआ है और ये बैकएंड पर वर्क भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं कर रहे, वर्क भी कर रहे हैं। अब इसको मुझे ओपन करना है, मैं टैप करूंगा, ये ओपन हो जाएगा। पहले स्मॉल विंडो में होगा, इस एरो पर क्लिक करूंगा, आपका जो यूट्यूब है या गूगल क्रोम है जिसको आपने मिनिमाइज किया था वो आपके पास अब फुल स्क्रीन के अंदर आ चुका है। ये भी कमाल का फीचर है, बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको यहाँ पर इसको आपने ऐड किया है गूगल क्रोम को तो सिंपली रास्ते पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर इसको ड्रैग करना है कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करके यहाँ पर हमारे पास डेल का ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे तो ये हट जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये था स्मॉल विंडो। अब इसी तरह से ही दोस्तों आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब आपको स्प्लिट स्क्रीन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से गूगल क्रोम में ही आ जाता हूँ, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। अब मुझे करना क्या है कि बैकएंड पर मैं कुछ और काम भी करूं और ऊपर मैं दोस्तों ब्राउजिंग भी कर लूं। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को भी यूज़ कर लूं और जितनी जितनी नीचे ऐप्स हमारे पास शो हो रहे हैं ना, ये सभी ऐप्स स्प्लिट स्क्रीन पर वर्क करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 8 बॉल पूल यूज़ करना चाहता हूँ तो नीचे हमारे पास 8 बॉल पूल रन हो रही है, ऊपर मैं अपनी जो ब्राउजिंग है वो भी करता हूँ। मीन्स कि आपकी जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो गई। इस आपके पास ये पे यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करना है नीचे की जानिब, आपका ये जो स्प्लिट स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऐप्स रन करने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। अब आप 3 तरह से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकेंगे बटन के जरिए दोस्तों, और आप स्क्रीन कैप्चर से, और थर्ड जो मेथड है वो आप फिंगर के साथ। फर्स्ट है आपको वॉल्यूम डाउन और होम बटन को सेम टाइम के अंदर प्रेस करना है तो भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब आप इसको मज़ीद एडिट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग का एक ऑप्शन है तो आप यहाँ पर से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये मेरे पास इसका जो फ्रेम है वो आ चुका है, 1x1, 4x3, 3x4, 16x9, 19x6, 3x2 का ऑप्शन। जो मर्जी चाहें आप फ्रेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं और आपको बने बनाए पॉपअप भी इसके अंदर मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना, जैसे कि गार्डन स्केप, ये मैं उसको मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है, वो शो नहीं होगा अनदर पर्सन को। नीचे आपके पास रेजर भी मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। समटाइम आपको कोई स्क्रीनशॉट किसी को सेंड करना पड़ता है और इसके अंदर आपकी कोई पर्सनल डिटेल होती है तो कुछ इस तरह से आप उसको हाइड करके अनदर पर्सन को जो स्क्रीनशॉट है वो भेज सकेंगे। स्टिकर वगैरह आपको मिलते हैं वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं जो कि आपके स्क्रीनशॉट के रिलेटेड होंगे, आप यहाँ पर सेट कर सकेंगे। सिंपली यहाँ पर देखिए कि आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी है 20, 40, 60, 80, 100 तक, और लो से हाईएस्ट का ऑप्शन भी है। जिस रेजोल्यूशन पर आप चाहते हैं इसको सेव कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट को आप सेव कर लिया है। अब जो सेकंड मेथड है, नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि एस कैप्चर के नेम से। ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कम कर लूँ। एस कैप्चर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट एंड रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इस पर टैप करूँगा और हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली सेटिंग का जितना एरिया है उसको डिटेक्ट करेगा और एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको बनाकर दे देगा। आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं करने पड़ेंगे। इससे आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर आपको जो डिटेल है पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप इसको हाथ से भी फास्टली दोस्तों स्क्रॉल कर सकते हैं। सेव पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ चुका है और इसकी जो डिटेल है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल सही डिटेल आपको मिली है। इसके जो
पिक्सल्स हैं वो भी नहीं फटे। अब जो थर्ड मेथड है, आपको करना क्या है, 3 फिंगर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फर्स्ट टाइम इसको परमिशन देना होगी, 3 फिंगर से स्क्रॉल डाउन किया और स्क्रीनशॉट मिल गया। अब ये फास्टली और सबसे ज़्यादा स्मूथ ऑप्शन है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का। बटन के ज़रिए एस कैप्चर से और आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं। ये जो सेटिंग है 3 फिंगर्स वाली आपके स्मार्टफोन में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही आपको मिलेगी। मोस्ट रिकमेंडेड प्राइवेसी एंड एप्स लॉक मीन्स कि हाइड एंड एप्स लॉक। सेटिंग में आपने आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद सिक्योरिटी पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पैटर्न, पिन या पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 3 टाइप के जो पासवर्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 00 ड्रा कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। आप कोई भी यहाँ पर दोस्तों सेट कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बट जो भी लिखिएगा याद रखिएगा। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए ज़की लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद कोई भी जीमेल आपने ऐड नहीं करनी, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी अगर आप जीमेल भूल जाते हैं। ऐड लेटर पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आप आ जाएंगे बैक। अब बारी है ऐप को लॉक करने की। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 8 बॉल पूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो कहाँ पर है 8 बॉल पूल, यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 बॉल पूल इस वक्त लॉक लग चुकी है। अब आप फिंगर सेंसर से भी आप उसको सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पैटर्न, पिन या पासवर्ड ड्रा करना है। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली अनेबल फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आ गया है, टर्न ऑन कर लीजिए। आपसे इस बार इससे इसकी जो है एक्सेस मांगी जाएगी। इसके बाद अब आप जब भी चाहें इसको फिंगर सेंसर से अनलॉक कर सकेंगे, जो कि ज़्यादा सिक्योर है आई थिंक। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं इसको बैग ले जा रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी हमारे पास ऐप रन कर रहा है। तो इसका भी दोस्तों सोल्यूशन है। आपने करना क्या है, आपने आ जाना है दोबारा से प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन, फिंगर सेंसर यहाँ पर आपने लगा लेना है। ऐप इनक्रप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐप लॉक टाइम, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ख्याल रखना है कि आफ्टर द स्क्रीन इज़ लॉक्ड और ऐप इज़ क्लोज्ड, ये ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐप लॉक की। जब भी आपने ऐप्स को यूज़ करना है तो बैक से इसको रिमूव कर देना है। तो ऐप्स को हमने कर लिया लॉक। अब बारी है इसको हाइड करने की। 8 बॉल पूल को मैं यहाँ से हाइड करूँगा। प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन पर क्लिक करना है। ऐप फीडिंग में आपने आ जाना है और इसके बाद 8 बॉल पूल कन्फर्म कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए व्यू हिडन ऐप्स, स्वीप अप विद 2 फिंगर ऑन द स्क्रीन टू व्यू हिडन ऐप। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से 8 बॉल पूल गैप हो चुकी है। अब उस गैप ऐप तक एक्सेस लेनी कैसी है, 2 फिंगर से आपको स्वीप अप करना है, एक्सेस देनी है। जिस ऐप्स को आपने हाइड किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप देखते हैं कि आपका ये जो ऐप है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब सिंपली इसको अनहाइड और अनलॉक के बारे में आपको बता दूँ। प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन में क्लिक करना है, आपने एक्सेस दे देनी है फिंगर से। और मेरे फिंगर पे डस्ट लग चुकी है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो ऐप इनक्रप्शन में हम आए थे। 8 बॉल पूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि 8 बॉल पूल जो है हमारे पास ऑलरेडी उसको मैंने हाइड कर दिया है, इस वजह से हमारे पास शो नहीं हो रहा। ऐप फीडिंग 8 बॉल पूल, इसको आपने अनसेलेक्ट कर लेना। ये अब अनहाइड हो गया है। ऐप इनक्रप्शन में हम आते हैं तो इसको भी आपने अनसेलेक्ट कर देना है। अब आपका जो ऐप्स है अनहाइड भी हो गया है और अनलॉक भी हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप चार्जिंग की एनिमेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद डायनामिक इफेक्ट्स में आपने आ जाना है। इसके बाद आपको हर टाइप की जो एनिमेशन है वो मिल जाएगी। ये चार्जिंग की एनिमेशन है, जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये आपको अच्छा लगता है तो ये आप लगा सकते हैं, बाकी ऑप्शन भी मिल जाएंगे। फेस की जहाँ पर हमारे पास फेस अनलॉक की एनिमेशन है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकेंगे। इसी तरह से होम स्क्रीन एंटरिंग लॉक एनिमेशन वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, वो भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये हर तरह की जो एनिमेशन है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हमारे जो नेक्स्ट फीचर है वो है अल्ट्रा गेम मोड। सेटिंग में आने के बाद ना आपको यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो इसको आपने ऑन कर लेना है और ये आपके पास ऑन ही होगा बाय डिफॉल्ट। और ये साइड बार है जहाँ पर आप देखते हैं, ये आपको ड्यूरिंग गेम शो होगा।
नीचे है हमारे पास गेम साउंड एंड क्वालिटी इफेक्ट्स, एयर कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकेंगे। 30 to 60 ईयर ओल्ड, अबव 60 ईयर ओल्ड, आपको उस हिसाब से आपकी जो साउंड की कस्टमाइजेशन है, साउंड के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपका स्मार्टफोन आपको सुनवाई देगा। इसके बाद नीचे आते हैं ब्लॉक नोटिफिकेशन। आप कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह को ब्लॉक कर सकेंगे जब आप अल्ट्रा गेम मोड को ऑन कर लेंगे। और म्यूट कॉल, कोई भी कॉल वगैरह आपके पास आए या बैकग्राउंड पर रन हो या रिजेक्ट हो जाए तो वो ऑप्शन आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। और नीचे है दोस्तों कि किस किस ऐप्स पर ये वर्क करेगी। 3 गेम्स यहाँ पर रिसेंटली मैंने प्ले की है जिस पर ये वर्क किया है। पबजी है, 8 बॉल पूल है एंड सबवे सफ़र है, और बाकी ये सभी ऐप्स पर इस वक्त वर्क कर रहा है। अगर आप गेम मोड को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और इसको समझ जाते हैं तो आपकी जो गेम प्ले है काफ़ी बेटर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको चले आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। 60 हर्ट्ज़ है एंड 90 हर्ट्ज़ है। और अगर आप 60 हर्ट्ज़ सेट करेंगे तो आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होगी। अगर आप 90 हर्ट्ज़ सेट करते हैं तो बैटरी आपके स्मार्टफोन की ज़्यादा कंज्यूम होगी। और ये है स्मार्ट स्विच। जब आपके स्मार्टफोन को 90 हर्ट्ज़ की नीड है तो ऑटोमेटिकली 90 हर्ट्ज़ पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको 60 हर्ट्ज़ की नीड है तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज़ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाता है स्क्रीन टाइम आउट का। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 सेकेंड की, आई थिंक ये 30 सेकेंड की होती है। आपको ये जो डिस्प्ले टाइम है ना वो आप सेट कर सकते हैं 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5, 10 या 30 मिनट तक का आपको ऑप्शन मिलता है। इसी तरह से नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं ना तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों मिलेगा आई प्रोटेक्शन का। इस पर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए कलर किस तरह से चेंज हो चुके हैं। आई केयर के अंदर येलो शेड आ चुकी है हमारे स्मार्टफोन की। आप इसकी इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा करते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ना, आप इसे लॉन्ग टाइम स्क्रीन प्ले लाइक गेम खेल सकते हैं, कोई मूवीज़ वगैरह आवाज़ करते हैं तो इसकी जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है और आपकी आंखों के लिए कम नुकसानदेह होती है, और आप स्मार्टफोन को इजीली ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको अपने स्मार्टफोन के ऊपर 24 आवर सेट करके ही रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम ही ऐसा है हर वक्त मोबाइल को यूज़ करना, कंटेंट क्रिएट करना, उसको एडिट करना। तो ये ऑप्शन मेरे स्मार्टफोन के अंदर 24 आवर्स ही सेट रहता है, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है वो दोस्तों डल ही रहे। क्योंकि समटाइम मुझे ब्राइटनेस को फुल करना पड़ता है, लो करना पड़ता था, तो एक तरह से आपके पास फुल ब्राइटनेस भी होगी और नहीं भी होगी। बैक आते हैं डार्क मोड। अब यहाँ पर आपको डार्क मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, और ये ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए मैं इस पर टैप करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा टैप करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। इसकी कस्टमाइजेशन को अच्छे से समझ लीजिए। डार्क थीम अनेबल ऑन है, सनसेट टू सनराइज टर्न ऑन एंड कस्टम टाइम। सनसेट टू सनराइज करेंगे, सुबह के वक्त ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही रात स्टार्ट होगी मीन्स के मगरिब के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, सॉरी ऑन हो जाएगा। सुबह को ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑन एट कस्टम टाइम, यहाँ पर स्टार्ट और एंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं किस वक्त जो स्टार्ट हो, किस वक्त जो एंड हो, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर सेट कर सकते हैं डार्क मोड के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। अब इसके अंदर मोर देन 50+ फीचर्स आपको मिलते हैं, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में स्प्लिट स्क्रीन एंड स्मॉल विंडो के बारे में आपको बता देता हूँ। हम आते हैं स्मार्ट साइड बार। अब इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक साइड बार आ चुकी है, इसके अंदर आपको ऐप्स देखने को मिलते हैं। इस एरो पे टैप करेंगे आपके पास तमाम के तमाम जो ऐप्स हैं ना वो आ जाएंगे, और क्विकली आप इनके अंदर टूल्स भी ऐड कर सकते हैं और ऐप्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए लाइक क्रोम, मैं इस पर टैप करूँगा तो मेरे पास पैनल के अंदर ये ओपन आ चुका है और इसको मैं क्विकली यूज़ कर पाऊँगा। आपको जो फेवरेट ऐप्स हैं वो इसके अंदर आप ऐड कर सकेंगे, और टूल को ऐड करना है तो टूल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास ये जो टूल है इसके अंदर आ चुका है स्मार्ट साइड बार के अंदर। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से तमाम के तमाम जो ऐप्स हैं उसको आप ड्रैग आउट कर सकते हैं। इसको निकालना है, निकाल के यूज़ करना है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
अब इसकी ओपेसिटी यहाँ पर आपके पास कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये है इसकी ओपेसिटी, 100% रखनी है, 15% रखनी है, 15% से कम भी दोस्तों नहीं आपके पास वर्क करने वाली। शो 2 रिसेंट ऐप्स ओपन फ्रॉम ऑल स्मॉल विंडो एज पैनल एट द टॉप ऑफ द साइड बार। अब रिसेंट आपके पास 2 ऐप्स शो होंगे जो आपने यूज़ किए होंगे। देखिए आप देखते हैं, मैंने गूगल क्रोम को यूज़ किया था और नोट्स को एंड यूट्यूब को यूज़ किया था, तो वो भी आपको यहाँ पर रिसेंटली 2 ऐप्स जो आपने यूज़ किए होंगे वो शो हो जाएंगे। नीचे है एस कैप्चर। अब इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं स्क्रीनशॉट क्लिक करके बता चुका हूँ, लेकिन हमें बढ़ना है आगे। ये सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट नहीं, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी इसकी कस्टमाइजेशन मिलती है। हम नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। इस पर आप टैप करेंगे, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। टाइमर है, आइकन है, वो आपको मिल जाता है, लेकिन इसकी जो मज़ीद कस्टमाइजेशन है उसको समझ लीजिए। इस पर आपने करना है लॉन्ग प्रेस और आपको यहीं पर ही रीडायरेक्ट कर देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। सबसे पहले है डिस्प्ले टच ट्रैजेक्टरी। अब ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर आप टच करेंगे, टैप करेंगे, वो अनदर पर्सन को शो होगा। नीचे है रिकॉर्ड साउंड। ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको साउंड रिकॉर्ड करना है, तो इंटरनल भी आप साउंड कर सकते हैं। सिस्टम ऑडियो ऑप्शन है, माइक्रोफोन एंड सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड, वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे है नन, आपके पास सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, साउंड कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। पिक्चर क्वालिटी, अब देखिए लो रखनी है, हाई रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नीचे है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, डू नॉट डिस्टर्ब, व्हेन अनेबल्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, और एक आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है शो टच डिस्प्ले ट्रैजेक्टरी जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, और एक आपको ये नजर आ रहा होगा, ये है शो टच डिस्प्ले। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये वर्क करने वाला है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब बढ़ते हैं आगे, क्विक एक्शन, इस पर टैप करना है। तो देखिए कि हमारे पास व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन टू अनेबल स्पेसिफाइड फीचर। आप वॉल्यूम डाउन का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन हो, टार्च ऑन होनी चाहिए जब डिस्प्ले ऑफ होगा। रिकॉर्ड ऑडियो, अब तो उससे आप जासूसी कर सकते हैं, किसी की जो वॉइस है रिकॉर्ड करनी है, बट इसको पॉजिटिव पर्पज़ के लिए ही यूज़ कीजिएगा। ओपन फेसबुक या ओपन ऐप्स, किसी भी ऐप को आपको सेलेक्ट करना है, वो ऐप आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले को मैंने ऑफ किया, लॉन्ग प्रेस किया, तो हमारा ये जो ऐप्स है यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा। बस इसको अनलॉक करना है और डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे। और कैमरा तो आप विदाउट अनलॉक के भी यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, क्विक एक्शन फॉर कैमरा, इसको ऑन कर लेना, ओपन ऐप, अब आप कैमरा को भी इस तरह से डायरेक्टली यूज़ कर सकेंगे। लॉन्ग प्रेस करना है ऑफ डिस्प्ले के ऊपर और आपको बस एक्सेस देनी है, और आपका जो कैमरा है वो भी यहाँ पर वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ डबल प्रेस करना था, मैं डबल प्रेस करता हूँ तो कैमरा डायरेक्टली ओपन हो गया। अगर आप कोई भी मूवमेंट फौरी कैप्चर करना है, पिक्चर क्लिक करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो कुछ इस तरह से आप उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, दोबारा से आएंगे क्विक एक्शन में। नीचे है दोस्तों प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। अब मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो हमारा स्मार्टफोन पावर ऑफ या रीस्टार्ट का ऑप्शन मांगता है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा। आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपके पास ये गूगल असिस्टेंट सेट होगा। आपको करना क्या है, इस पर आपने टाइप करना, जो कि ऑलरेडी इस वक्त सेलेक्ट है, अनेबल द पावर एंड एमरजेंसी मेन्यू। नीचे आते हैं वन हैंडेड मोड। अगर आपके हाथ छोटे हैं या कोई भी इस तरह का सीन है कि स्मार्टफोन आपको एक हाथ से यूज़ करना पड़ता है, तो आप वन हैंडेड मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन पैनल में भी आ सकते हैं। पेंसिल के इस आइकन पर आपने क्लिक करना है और आई थिंक आपको यहाँ पर भी वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वन हैंडेड मोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है,
वहीं पर ही आप इसको यूज़ कर सकेंगे वन हैंडेड मोड को। इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यू कैन ब्रिंग द मेन स्क्रीन आउट स्लाइडिंग इनवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द स्क्रीन एंड देन स्लाइडिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस वक्त मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी हूँ, बट आप दोस्तों इसको यूज़ कर लीजिएगा। नीचे है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। अब फ़ोन के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर व्हाट्सएप पर बात करते हैं या वाइबर वगैरह या फेसबुक पे, तो आपकी जो फेस है वो एज अ फ़िल्टर होकर यूज़ होगी और फेस ब्यूटी कॉल आप के विद ब्यूटी फेस ब्यूटी कॉल आप यहाँ पर कर सकेंगे। मोर ऐप्स पे आपको इतने ही ऐप्स की सपोर्ट मिलती है और वही ऐप्स आपको चाहिए होते हैं, जाहिर सी बात है, जो इस पे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप इसको यूज़ कर सकें। यह है मिस टच प्रिवेंशन। अब दोस्तों अब आप करते क्या है कि अगर इसको ऑन करते हैं ऑन डिस्प्ले को आप अपने जेब में डाल लेते हैं, कहीं पर एक्सीडेंटली टच होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद कोई आपका स्मार्टफोन कोई भी मिस टच से काम नहीं करेगा, कोई भी ऐप ओपन नहीं होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो। अब बढ़ते हैं हम आगे, नोटिफिकेशन में हम आ जाएंगे। सबसे पहले है ऐप नोटिफिकेशन। अब इस पर मैंने टैप किया, जितने भी ऐप्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, तमाम के तमाम जो ऐप्स हैं वो आपके पास शो हो रहे हैं। मोस्ट रिसेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट, ऑल ऐप्स एंड टर्न ऑफ। अब जितने भी आपके पास ऐप्स हैं जिनके नोटिफिकेशन टर्न ऑफ है वो आपके पास शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐप्स की सेटिंग कर सकते हैं। ये है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब सम टाइम होता क्या है कि मेरे पास ये नोटिफिकेशन है और मैंने इसको स्लाइड कर दिया, जो कि अब हो नहीं रहा। मीन्स कि आपसे नोटिफिकेशन अगर मिस हो गया है तो आप यहाँ पर आके उसको दोबारा से देख सकेंगे। ये है डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन। तो किस किस ऐप्स ने नोटिफिकेशन की एक्सेस ली हुई है वो आपको बताएगा। एंड्रॉइड ऑटो, डायनामिक आइलैंड सिस्टम, होम स्क्रीन, गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस। तो ये ऑप्शन आपको पास मिल जाता है। नोटिफिकेशन आपको किस तरह दिखाई दे, कुछ इस तरह से कन्वर्सेशन के अंदर, या फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे बबल्स के अंदर, या फिर नीचे है दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। ये एक प्राइवेसी के लिए ऑप्शन है, कमाल का है। शो कन्वर्सेशन डिफॉल्ट एंड साइलेंट। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपके पास शो हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा साइलेंट। नीचे है हाइड साइलेंट कन्वर्सेशन एंड नोटिफिकेशन। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन दोस्तों उसकी जो अंदर क्या लिखा हुआ है वो शो नहीं होगा और साउंड भी सुनाई नहीं देगा। डोंट शो नोटिफिकेशन। आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आया और इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। तो ये भी आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यह है सेंसिटिव नोटिफिकेशन। शो सेंसिटिव कंटेंट व्हेन लॉक्ड, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए तो डिस्प्ले ऑन हो जाना चाहिए। हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार। ये हमारे पास स्टेटस बार है, तो इसके अंदर जब भी आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो वो सिर्फ यहीं पर रहेगा और हाइड रहेगा, वो भी आप सेट कर दें। अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग, मीन्स के नोटिफिकेशन वगैरह आए तो आपका जो स्मार्टफोन है वो ऑन हो या ना हो वो आप सेट कर सकते हैं। ऐप आइकन बैजेस, आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे तो आपको डॉट्स के अंदर शो या नंबर लिखी हो 1 2 3 4 नोटिफिकेशन टू नॉट डिस्प्ले, या मीन्स का कुछ भी शो ना हो, तो आप नंबर सेट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा भी इस ऐप्स के ऊपर 5 नोटिफिकेशन आए हैं, 10 आए हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर होता है 50 नोटिफिकेशन, ऊपर नंबर लिखे आ जाते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट फीचर है वो है ऐप्स क्लोन। इसके लिए सेटिंग में आने के बाद आपने ऐप्स में आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है। अब फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए और टिकटॉक के लिए आपको मिलता है। मैं आपको फेसबुक के लिए यूज़ करके दिखाता हूँ। अब फेसबुक का जो ऐप्स है वो क्लोन हो रहा है। एक की जगह अब 2 फेसबुक आप यूज़ कर सकेंगे। एक के अंदर डिफरेंट आईडी लगा सकते हैं और दूसरे के अंदर भी आप डिफरेंट आईडी लगा सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोन हो चुका है। फर्स्ट जो फेसबुक का आपको नज़र आ रहा है कहाँ पर, यहाँ पर। अब सेकंड हम देख लेते हैं तो यहाँ पर। अब अगर आपने इसको अनइंस्टॉल किया तो ये भी ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, फर्स्ट को आपने अनइंस्टॉल नहीं करना। अगर करना है तो इसी को ही करना है, अदरवाइज नहीं तो पहले को करेंगे तो ये भी अनइंस्टॉल होगा और वो भी होगा। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद पहले वाले पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ, रीसेट करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वैसी ही हो जाएगी जैसा कि न्यू स्मार्टफोन की थी।
किसी भी ऐप्स पर यहाँ पर क्लोन नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पर देखते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है वो सेटअप हो चुका है। एक छोटी सी और आपको मैं शॉर्टकट बता दूँ, यूट्यूब पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये जो ऑप्शन है सभी ऐप्स पे वर्क करेगा। शॉर्ट्स, सर्च, सब्सक्रिप्शन, एक्सप्लोर, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट शॉर्ट्स अगर वॉच करनी है, मैं क्या करूँगा, लॉन्ग प्रेस करके इसको अलग से क्रिएट कर लूँगा, इसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किया है मैं उनकी वीडियोस वॉच करूँ, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये भी एक कमाल का ऑप्शन है कि आप फीचर्स के अंदर, ऐप्स के अंदर फीचर्स को जिसको आप मोस्टली यूज़ करते हैं उनको अलग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।